पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उन बीस्ट ने बीस्ट किंग के कहने पर हमला शुरू कर दिया था, जिस वजह से एक बहुत ही भयंकर बैटल शुरू हो जाता है बीस्ट और इंसानों के बीच में। इस बैटल में कई सारे बीस्ट ने इंसानों के सेक्ट पे हमला कर दिया था, तो इंसान के जितने भी लोग थे सेक्ट वाले मिलकर उन बीस्ट के साथ फाइट करने को तैयार हो चुके थे। यहाँ पर इनका बैटल शुरू हो चुका था, तो वहीं बीस्ट ने डीमंस के भी सेक्ट को नहीं छोड़ा था, वो उनके साथ भी चले जाते हैं भिड़ने के लिए। तो डीमंस की तरफ से अकेला शियाफानी आया था उन बीस्ट के साथ मुकाबला करने के लिए। उसने बीस्ट को बहुत अच्छे से टक्कर दी थी। वुयान के पास एक फॉर्मेशन भी था जिसकी मदद से वो बीस्ट वगैरह को रोक सकता है। उसके मुताबिक तो ये फॉर्मेशन बीस्ट को रोकने में काम आएगा, लेकिन क्या वो काम आया नहीं आया ये तो अभी हमें नहीं पता चला। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जितने भी लोग थे वो लोग इधर उधर अपनी जान बचाकर भाग रहे होते, क्योंकि बीस्ट के हमले की वजह से कई सारे घर बर्बाद हो गए थे। लोगों का घर जड़ गया, लोगों के हर जगह पर आग लग चुकी थी, इसलिए जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वो अपनी जान बचाते हुए उधर भागने की कोशिश में लगा हुआ था। पर तब भी बीस्ट वगैरह उन इंसानों को तो ऐसा ही खा खा कर निगल जा रहे थे जो कि नॉर्मल थे, यानी कि मॉर्टल लोग, उनके पास कल्टीवेशन नहीं है, उनकी तो मानो कोई वैल्यू ही ना हो, इस तरह से वो मर रहे थे गाजर मूली की तरह। उसी में एक माँ होती है जो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ झाड़ियों के पीछे छुप चुकी थी, क्योंकि वहां पर एक बीस्ट मौजूद था। लेकिन जैसे वो जा रही होती है, वो जो बीस्ट था वो बच्ची को देख लेता है। जैसे वो हमला करता है, माँ अपने आप को बीस्ट का शिकार बना देती है और अपनी बच्ची को कहती है कि भाग जाओ यहाँ से। लेकिन वो बीस्ट तो अब माँ को छोड़कर बच्ची की ओर ही बढ़ चुका था ताकि बच्ची को ही खा सके। लेकिन ये काम हो पाता कि तभी वहां पर ज़ूकी आकर पहुंच चुकी थी, जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट की वाट लगा दिया था। वो अपने आइस पावर की मदद से सारे बीस्ट को जमाना शुरू कर देती है, जिस वजह से सारे के सारे बीस्ट हैरान रह चुके थे। वो सब एक साथ मिलकर ज़ूकी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये करना इतना इजी नहीं था, क्योंकि ज़ूकी आई हुई थी बहुत ज्यादा गुस्से में। वो अपनी आइस पावर की मदद से जितने भी बीस्ट वहां पर आते सभी को जलाकर राख किए जा रही थी। वो इस तरह से बीस्ट को जमा दी थी कि वो कांच की तरह टूटते जा रहे थे। ये देखकर बाकी जितने भी बीस्ट होते हैं उनके अंदर दहशत मच जाती है। वो लोग ज़ूकी से डरने लग गए थे, तो वो सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही बेहतर समझते हैं। इसके बाद वो छोटी बच्ची जो थी वो अपनी माँ के पास भाग कर आती है देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है। तो किस्मत से उसकी माँ बची हुई थी, जिस वजह से बच्ची की जान में जान आती है। लेकिन वो जो बच्ची की माँ थी उसको काफी गहरी चोट लगी हुई थी। तो ज़ूकी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी माँ को ठीक करने की कोशिश कर रही थी ताकि उसकी माँ यहाँ पर रिकवर हो सके। वहाँ पर और भी बाकी सारे ह्यूमन के सेक्ट वाले बंदे आकर पहुंच जाते हैं बैकअप के लिए। वो लोग कहते हैं कि ये भी गाँव बर्बाद हो गया, इससे पहले के जितने भी गाँव थे वो सब बर्बाद हो चुके हैं, अब इसका नंबर था तो ये भी बर्बाद हो गया, न जाने और कितने गाँव को बर्बाद होना बाकी है। ज़ूकी जो थी वो यहाँ पर कहने लग जाती कि उस तरफ से तुम्हें कुछ पता चला जहाँ पर अचानक से सारे के सारे बीस्ट गए थे, क्या हुआ था वहाँ पर? तो बाकी लोग कहते कि वो तो हमें नहीं पता चला, लेकिन हमें डीमन के सेट से एक सिपाही मिला है, उसको हमने पकड़ लिया है। तो सभी यहाँ पर उस सिपाही को डरा धमका कर पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, क्यों आखिर वो सारे के सारे बीस्ट तुम्हारी ओर भागने लगे थे, क्या इसकी जानकारी है तुम्हारे पास? तो वह सिपाही कहता है कि देखो इसकी मुझे खास तरह से जानकारी तो नहीं है, क्योंकि ये सब बड़े पोजीशन वाले लोगों का काम है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो लोग किसी तरह के पॉइजन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। पावरफुल से पावरफुल स्नेक को मारकर उनका पॉइजन कलेक्ट किया जा रहा है। अब वो तो नहीं पता कि वो पॉइजन का क्या इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि कोई फॉर्मेशन बनाया जाए या कुछ और बनाया जाए, लेकिन हाल फिलहाल मुझे मेरे पास इससे ज्यादा जानकारी तो मैं बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। ज़ूकी यहाँ पर सोचने लग जाती है कि ये जरूर घोस्ट सेक्ट वाले कुछ तो कुछ कर रहे होंगे। उनको लगता है कि वो लोग आसानी के साथ बीस्ट का अकेले मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन उसको डीमन के सेक्ट वालों से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उसको मतलब था शियाफान से, क्योंकि वो भी तो वहीं का है ना, और शियाफान अकेले गया है बीस्ट से लड़ने के लिए, कहीं उसको कुछ ना हो जाए, यही चीज की टेंशन ज़ूकी को यहाँ पर होती है। तो वहीं वुयान ने अपना वो पॉइजन वाला फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था। उसको लग रहा था कि ये फॉर्मेशन सभी बीस्ट को रोक लेगा, लेकिन बीस्ट एक साथ आकर झुंड बनाते हुए फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लग गए थे, क्योंकि उनके सबसे खास बीस्ट को यहाँ पर शियाफान ने मार दिया था। तो अब ये लोग यहाँ पर शांत नहीं बैठने वाले, वो पूरी तरह से ताकत लगा रहे थे ताकि फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सके। जो चीज देखकर शियाफान और बाकी लोग भी हैरान रह जाते कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। सभी लोग अपनी पावर की मदद से फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से हल्का हल्का तो लग रहा था कि ये फॉर्मेशन कुछ हद तक के बीस्ट को रोक सकता है। तो पिंगर जो थी वो कहने लग जाती कि बात तो सही है, तुम्हारा फॉर्मेशन कमाल का निकला, देखो कई सारे बीस्ट यहाँ पर इसको क्रॉस करके अंदर आ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो यान भी कहने लग जाते कि मैंने तो पहले ही बताया था ना, जब हम सब एक साथ हो जाएंगे ना सारे डीमन सेक्ट
वाले मिलकर तो ये बीस्ट हमारा कुछ नहीं कर सकते। और देखो इसका नतीजा सामने निकल कर दिखाई भी दे रहा है। साथ में मिलकर काम करने से हम सब तो यहाँ पर सेफ रहेंगे, लेकिन सिवाय शियाफान के उसकी जान की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो वहीं घोस्ट किंग जो था उसको भी यहाँ पर पता चलने लग जाता है कि यहाँ पर तो कुछ इनका गलत ही प्लान चल रहा था शियाफान को नुकसान पहुंचाने का। वो लोग यहाँ पर शियाफान को सिर्फ उसका इस्तेमाल करने के लिए बुलाए हुए हैं। इस वजह से वो तुरंत यहाँ से महल से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इधर वुयान जो था वो सीधा का सीधा यहाँ पर हमला कर चुका था शियाफान के ऊपर। पिंगर भी ये देखकर हैरान रह जाती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, अपने ही डीमन सेट के साथियों पर तुम हमला कर रहे हो। यहाँ पर घोस्ट सेक्ट आया हुआ है, वहाँ के लीडर आए हुए हैं, बाकी के भी जो डीमन सेक्ट के लोग थे वो भी यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। तो क्या तुम हमें यहाँ पर सिर्फ मरवाने के लिए बुला रहे थे कि हम तुम्हारी हेल्प करने के बहाने आए और तुम यहाँ पर हमें बर्बाद कर दोगे? तो वुयान कहता है कि हाँ बिल्कुल कुछ ऐसा ही समझ लो। हमारा जो वांडू सेक्ट है उसको बर्बाद करने का भी काम तो तुम लोगों का ही है ना, इसी के घोस्ट सेट ने मिलकर ही हमारे वांडू सेट को बर्बाद किया था। तो ऐसे कैसे मैं यहाँ पर इस शियाफान उसके घोस्ट सेट को सही सलामत छोड़ दूं? मैं इसको छोड़ने नहीं वाला हूँ। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे बीस्ट वगैरह आ चुके थे जिन्होंने वो पॉइजन फॉर्मेशन को भी तोड़ना शुरू कर दिया था। वो फॉर्मेशन टूटने वाला था। तो ये देखकर वो यहाँ जो था वो शियाफान से कहता है कि गुड बाय ब्रदर, अगर किस्मत हुई तो अपने आप को बचा लेना, वरना मैं तो तुझे मौत के मुंह में धकेल कर यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो तो वहां से कल्टी मार चुका था और बच जाता है अकेला शियाफान, जिसकी अब जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर उसको सारे बीस्ट को मारना होगा क्योंकि जितने भी घोस्ट सेट के और बाकी के जो मामूली डिसेबल वगैरह थे वो सब यहाँ पर बीस्ट के चपेट में आ चुके थे और सभी को बीस्ट ने घेर लिया था। अपने साथियों को बचाने के लिए अब शियाफान को अकेले लड़ना होगा। शियाफान कहता है कि जितने भी हमारे सिपाही वगैरह है ना उन सभी को इकट्ठा करो, हम सबसे पहले इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वुयान ने तो बुलाकर इन लोगों को बुरी तरह से फंसा दिया क्योंकि तो वैसे भी पहले से ही शियाफान से अच्छी खासी नफरत करता है और यहाँ पर शियाफान को बुलाना तो सिर्फ एक बहाना था। तो वहीं ज़ूकी और बाकी लोग जो थे उनके सामने एक ईविल ड्रैगन आकर पहुंच चुका था। ये ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था और उसने यहाँ पर आने के बाद सीधा हमला शुरू कर दिया होता है ज़ूकी और बाकियों के ऊपर। तो ये देखकर सभी अपना एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ड्रैगन तो रुकने को तैयार ही नहीं। वो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा इनके ऊपर अटैक कर चुका था। ये देखकर सभी हैरान रह जाते कि आखिर ये कैसा ड्रैगन है, इस तरह के ड्रैगन से तो हमने कभी मुकाबला नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि उसको हराना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये हमारे सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रहा है, इससे सीधा अटैक करके नहीं मारा जा सकता। तो ज़ूकी कहती है कि जितने भी लोग हमारे हैं ना उन सभी को लो और यहाँ से भागो जब तक कि मैं इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हूँ। तो ज़ूकी जो थी वो सीधा अकेले ही भिड़ जाती है उस ड्रैगन के साथ। वो यहाँ पर ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रही थी ताकि बाकियों को मौका मिल सके यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने का। तो बाकी लोग सभी गाँव वालों को पहले बाहर निकाल रहे थे ताकि सभी लोग भाग जाएं, तो उसके बाद ज्यादा लोगों की जान को नुकसान नहीं होगा। ज़ूकी यहाँ पर पूरी ताकत के साथ उस ड्रैगन के साथ मुकाबला कर रही थी। वो अपने स्वॉर्ड की मदद से एक से बढ़कर एक फॉर्मेशन बनाती और उस ड्रैगन की यहाँ पर जान लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ड्रैगन इतना आसानी से यहाँ पर मरने नहीं वाला था। वो यहाँ पर एक से बढ़कर एक अटैक ज़ूकी के ऊपर कर रहा होता है, लेकिन ज़ूकी ठहरी बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो इस वजह से वो उसके सारे के सारे अटैक को आसानी के साथ रोके जा रही थी। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक थंडर पावर को एक्टिवेट करती है और वो स्वॉर्ड लिए सीधा ड्रैगन के मुंह की तरफ बढ़ चुकी थी, जिस वजह से वो ड्रैगन का मुंह जो था वो आर पार हो जाता है उसके मुंह के वो स्वॉर्ड। इस चीज से ड्रैगन की हालत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर मारा जा चुका है। ज़ूकी कहती कि इस तरह की यहाँ पर फाइट करना ना बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे लोग और ज्यादा मारे जा रहे हैं। तो सबसे पहले लोगों को यहाँ से बाहर निकालना होगा, वरना इनको नहीं बचाया जा सकता। तभी देखते ही देखते वो ड्रैगन दोबारा से होश में आ जाता है और फिर से यहाँ पर फाइट करने लग गया था ज़ूकी से। तो ज़ूकी सबसे पहले उस ड्रैगन को अपने पीछे लगाते हुए बहुत दूर के इलाके में चली जाती है ताकि यहाँ पर जब फाइट होगी तो लोगों को नुकसान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लाने के बाद वो ड्रैगन के साथ फाइट करना शुरू कर चुकी थी। वो ड्रैगन अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ूकी के ऊपर अटैक किए जा रहा था। वो अपने मुंह से आग तक निकालता और थंडर की पावर भी बाहर निकालता और उसकी मदद से वो ज़ूकी के ऊपर अटैक कर रहा था, जिस वजह से ज़ूकी यहाँ पर उसके अटैक को रोक नहीं पाती। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हिम्मत नहीं हारती। वो अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए कई सारी स्वॉर्ड के डुप्लीकेट बनाकर उसको ड्रैगन के आर पार घुसा चुकी थी, जिस वजह से वो ड्रैगन तड़पते हुए चिल्लाने लगा था। लेकिन अभी भी ड्रैगन मरा नहीं था। वो वापस से यहाँ पर ज़ूकी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ज़ूकी कह रही थी कि इस ड्रैगन को खत्म करना है ना, तो इसकी सबसे मेन जो
वीकनेस होगी उसको पता लगाना होगा। अगर वो पता चल जाता है तो उसके बाद इसको मारा जा सकता है। तो वो यहाँ पर फाइट करते करते उसकी वीकनेस को पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक कि उसको उसकी कोई वीकनेस नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि वो ड्रैगन इनविंसिबल है और उसको मारा ही नहीं जा सकता। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को वहां से दूर तो कर देती है, लेकिन ड्रैगन फिर से यहाँ पर अपनी थंडर पावर की मदद से उस ज़ूगी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो ड्रैगन तो एकदम भी रुकने को तैयार ही नहीं, वो बिल्कुल पत्थर का बना हुआ था। जब उसके ऊपर ज्यादा अटैक लगते तो ड्रैगन पत्थर की तरह चकनाचूर हो जाता और चकनाचूर होने के बाद वो दोबारा से इकट्ठा होकर पहले जैसा हो जाता। इसी वजह से जितना उसके ऊपर अटैक किया जाए उससे उसको तो नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी पावर भी समझो कि और ज्यादा बढ़ रही हो। वो हर बार टूटने के बाद खुद को फिर से जोड़ लिया करता। इस वजह से ज़ूकी को उसकी कमजोरी नजर में आ ही नहीं रही थी, तो वो सीधा सीधा उस ड्रैगन के साथ भिड़ चुकी थी उसके ऊपर अटैक करने के लिए। ज़ूकी कहती है कि इस ड्रैगन की सबसे जो खास टेक्निक है ना वो थंडर पावर है। ये जब भी अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करता है इसके अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो मुझे इस थंडर पावर का कोई तोड़ निकालना पड़ेगा, यही उसकी एक कमजोरी हो सकती है। उसके दिमाग में एक आइडिया भी आया था, लेकिन वो कहती है कि अगर मैंने ये आइडिया का इस्तेमाल किया तो ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा, इससे हो सकता है कि मेरी जान तक चली जाए, लेकिन मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे ये करना ही होगा। ज़ूकी की हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो यहाँ पर खून की उल्टियाँ कर रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और जो आइडिया उसके दिमाग में आया था वो उसी आइडिया का इस्तेमाल कर लेती। उसके बाद वो सीधा जाकर फाइट करने लग गई थी उस ड्रैगन के साथ। सबसे पहले तो वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ ही सेकंड के लिए ही सही, लेकिन उस ड्रैगन को पहले यहाँ पर जमा देती है। ड्रैगन जम चुका था और वो वहाँ पर अब एकदम स्टॉप हो जाता है, वो हिल तक नहीं पा रहा था। वो फटाफट से यहाँ पर खुद को उस बर्फ से आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ूकी अपना प्लान यहाँ पर चलते जा रही थी। और जैसे ही ड्रैगन ने खुद को बर्फ से आजाद किया था, ज़ूकी ने अपना फॉर्मेशन तैयार रखा था। एक के बाद एक करते हुए मल्टीपल स्वॉर्ड उस ड्रैगन के शरीर के अलग अलग हिस्से के अंदर जाकर घुस चुकी थी। वो ड्रैगन जितना फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता, जितना अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता, वो स्वॉर्ड उसको उतनी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। ज़ूकी कहती कि अब तू भाड़ में जा, जहां से तू आया है ना वहीं जाकर अब तू धंस जाएगा, बहुत परेशान कर लिया तूने, अब तू यहाँ पर बचने नहीं वाला है। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइनल अटैक देकर मारने की कोशिश कर रही थी ताकि ड्रैगन को खत्म किया जा सके। तो ड्रैगन भी अपना फाइनल अटैक तैयार कर लेता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर एक आखिरी अटैक देकर मारता है ज़ूकी के ऊपर, जिस वजह से ज़ूकी जो अपना अटैक करना चाह रही थी वो तक यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लग गया था। ज़ूकी को कैसे भी करके ये अटैक करना ही होगा, वरना उसका पूरा प्लान फेल होगा और वो यहाँ पर मारी जा सकती है। तो ज़ूकी यहाँ पर कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, कई लोगों ने मुझसे उम्मीद लगा कर रखा है कि मैं उनको बचाऊंगी, तो उनकी खातिर मुझे यहाँ पर लड़ना होगा और इस ड्रैगन को खत्म करना होगा। तो वो भी यहाँ पर अपना एक बहुत ही पावरफुल आइस फॉर्मेशन क्रिएट कर चुकी थी और वो भी यहाँ पर अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। उसके पास आइस पावर तो थी ही, तो आइस की मदद से थंडर बनाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। तो वो अपना पूरा का पूरा फॉर्मेशन उठाती है और पटक देती है उसे ड्रैगन के ऊपर। इतना बड़ा और इतना पावरफुल ड्रैगन के ऊपर जाकर वो फॉर्मेशन गिर चुका था और अब जाकर लग रहा था कि कम से कम अब तो वो ड्रैगन मर ही गया होगा, अब दोबारा उठ के खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये करने से ज़ूकी की एनर्जी फुल एग्जॉस्ट हो चुकी थी, वो यहाँ पर अब ढंग से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी उसने अपना काम तो कर दिया। यहाँ पर इसका काम हो गया था, लेकिन शियाफान का काम अभी तक के पूरा नहीं हुआ था। वो अभी भी बीस्ट से घिरा हुआ था। फिंगर और शियाफान दोनों यहाँ पर जो बीस्ट वगैरह आ रहे थे उनसे फाइट करने लग गए थे, क्योंकि वो फॉर्मेशन तो गया, फॉर्मेशन टूट चुका था, जिस वजह से डायरेक्ट यहाँ पर बीस्ट आकर शियाफान के ऊपर अटैक कर रहे थे। दूसरी तरफ वुयान जो था वो घोस्ट किंग और दूसरी जो सेट डीमन सेट की जो लड़की वाली आई थी लीडर, उनके पास आता है। इन दोनों को उसने यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। वो यहाँ पर कहने लग जाती है लड़की जो थी वो यहाँ से कि तू मुझे गद्दारी कैसे कर सकता है मेरे साथ, मैंने तो कई बार तेरा साथ दिया, हम तो यहाँ पर तेरी हेल्प करने के लिए आए थे, तूने हमें ही धोखा दिया, गद्दार कहीं के। तो वो यान कहता है कि तुम तो गद्दारी की बात बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि पहले तुमने ही मुझे ये आइडिया दिया था कि हम दोनों एक साथ हो जाते हैं और घोस्ट किंग को मारकर उसके घोस्ट सेट के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन फिर बाद में तुम क्या करती हो, घोस्ट किंग के पास जाती हो और उसको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती हो। तुम तो दोनों तरफ का बेनिफिट लेना चाह रही थी, इसलिए तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। बेहतर यही हुआ कि मुझसे झगड़ा करने से अच्छा है ना कि तुम लोग अपना अपना हिसाब किताब लगा लो कि कैसे अपनी जान बचाओगे और कैसे अपने लोगों की जान बचाओगे। जिसके बाद वुयान जो था वो यहाँ पर किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है ताकि घोस्ट किंग और उस जो फीमेल मास्टर है उसको यहाँ पर मार सके। लेकिन वो जैसे यहाँ पर इनको मारने वाला था, पीछे से वही बंदा आकर पहुंच जाता है जिसने हाल फिलहाल ही घोस्ट
किंग के साथ दोस्ती की है। उसने पीछे से ही आते हुए वुयान के ऊपर अपना डैगर घुसा दिया था। ये देखकर वुयान हैरान रह जाता है कि इसका मतलब तू यहाँ पर घोस्ट किंग का साथ दे रहा, तू उसके साथ कब से शामिल हो गया। तो बंदा कहता है कि अभी से नहीं, बहुत टाइम पहले से। ये मत समझा कर कि तू ही हमेशा सबसे ज्यादा शातिर है, बाकियों के पास भी दिमाग होता है। तो ये देखकर वुयान भड़क चुका था। वो डैगर निकालता है और उस बंदे से कहता है कि तू अब बचेगा नहीं, सिर्फ एक डैगर मेरी जान नहीं ले सकता। मैंने अपना प्लान बहुत टाइम से बना कर रखा था, सब के सब डीमन सेट को खत्म करके वहां पर कब्जा करने का, लेकिन ये प्लान इतनी आसानी से आज खत्म नहीं हो सकता। मैं नहीं मरूंगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से। वो बिल्कुल पागल हो गया था। पागलों की तरह वो हंसने लग जाता है कि सब मरने वाले हैं, क्योंकि राज तो सिर्फ यहाँ पर मेरा ही होगा, मैं ही राज करूंगा इस पूरे के पूरे डीमन सेक्टर वगैरह के ऊपर। तुझे क्या लगता है कि ये घोस्ट किंग यहाँ पर मेरा कुछ उखाड़ लेगा? कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब ये अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को नहीं बचा पाया तो क्या अपने लोगों को बचा पाएगा? नल्ला आदमी है ये, इससे कुछ नहीं हो सकता। सदमे में फिरता है ये। तो सबसे ज्यादा हाई पोजीशन इसको क्यों मिले? पूरे डीमन सेट पे तो राज करने का हकदार सिर्फ मैं ही हूँ, और उसके लिए इन मामूली बचकानों को अगर मौत के घाट भी उतारना पड़े ना तो मेरे लिए कोई गम की बात नहीं है। इसलिए मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुम लोगों को क्या लगता है कि वो उधर फाइट कर रहा हुआ शियाफन आकर मुझे रोक लेगा? वो भी कोई काम का नहीं है। मानता हूँ उसकी पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी एकदम दीवाना मजनू की तरह, जिसको तो उसकी अपने ही सेक्टर वालों ने धोखा दिया और उसकी होने वाली वाइफ को जान से मार दिया। वो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग के सबकी लाइफ जो है ना वो मुसीबत से गुजर रही है, और ऐसे लोग यहाँ पर डीमन सेट के ऊपर राज करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो यहाँ पर फिर से उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जिसको वो इस्तेमाल करने वाला था थोड़ी देर पहले घोस्ट किंग के ऊपर। पर जैसे वो यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल क्या कर पाता कि इससे पहले ही अचानक में वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, और टेलीपोर्ट होकर जो बीस्ट वगैरह थे उनके सामने आकर खड़ा हो चुका था। वो यान हैरान कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कौन मुझे टेलीपोर्ट करके यहाँ लाकर पटक दिया, ये क्या हो रहा है मुझे। वो पूरी तरह से बीस्ट से घिर चुका था, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि किया था शियाफान ने, जो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर आया हुआ था। इस चीज को देखकर वो जो फीमेल मास्टर थी वो यहाँ पर कहने लगा था कि अरे वाह, अब तो कमाल का शो देखने मिलेगा। तब से तो मैं डरी हुई थी, लेकिन अब मेरा सारा डर खत्म हो गया। शियाफान के ऐसे गुस्से वाले अवतार को देखकर वुयान के खुद यहाँ पर पसीने छूट चुके थे। उसको यकीन नहीं होता कि ये शियाफान ने अचानक में मेरे साथ ये क्या कर दिया। शियाफान यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ आया हुआ था, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रेडी होता है यहाँ पर वुयान की वाट लगाने के लिए। एक तो शियाफान तैयारी था यहाँ पर वुयान को मारने के लिए, तो उसी के साथ साथ बाकी के बीस्ट भी भड़के हुए थे कि कब वो यहाँ पर निवाला बना ले उस वुयान को। वुयान बस इतना कह रहा था कि मरोगे तुम सब, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन क्या इस सिचुएशन से वो बच पाएगा या फिर वो मौत के घाट उतर जाएगा, ये चीज अभी हमें यहाँ पर नहीं बताई जाती। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।